राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्रा विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय भूगोल की श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं और हिंदी के भी कुछ वीडियो आपके बीच में आ चुके हैं। जैसा कि हमारे तमाम शिष्यों ने विशेष आग्रह किया कि सर बहुत जल्द मैथ को प्रारंभ किया जाए, तो आज हम आपके बीच में मैथ को लेकर के आए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जुड़ जाएं और मैथ का गर्दा उड़ा दिया जाए। एकदम ध्यान देते हुए मेरे साथ आप जुटेंगे, सारा काम मन लगा करके करेंगे तो मैथ कैसे कुछ नहीं है मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। आप कमेंट में चर्चा भी कर सकते हैं, हमारे तमाम शिष्यों से बात भी कर सकते हैं और देखेंगे कि मैथ को तो हम लोग एकदम बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम रख देते हैं हम लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से हम आज आपसे मुलाकात करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आने वाले पेपर सीटेट में भी काम करेगा, बीईओ में काम करेगा, लेखपाल में भी काम करेगा, यहाँ तक कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जानते हैं मैथ का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें मैं आपसे वादा करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से प्रश्न आएंगे, लेकिन शुरू के एक दो वीडियो जो बेसिक के होंगे उनको आप ध्यान देना होगा। इसके बाद फिर पेपर में कैसे आता है हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करना होगा। हमारे वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको बहुत आता है, जो मैथ को सीखना चाहते हैं हम उनके लिए, जो चाहते हैं कि अरे यार मैं जीएस में तो बहुत अच्छा कर लेता हूं लेकिन मैथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राजेंद्रा विजन पॉइंट में मैं राजेंद्र खुद आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मैथ को लेकर के। और जब मैथ स्टार्ट हो जाएगा तो आप गाना गाएंगे, गली में गर्दा उड़ गई बा। इसमें तमाम फार्मूले आपको हम बताएंगे, जिसमें भोजपुरी गाने, हिंदी गाने, उनके माध्यम से हम सिद्ध करेंगे कि जो फिल्मी गानों के गाने हैं, फिल्मों के, ये एक फार्मूला है, मैथ के फार्मूला। तो आप लोग एकदम मुस्कुराते हुए बैठिए और मैथ को फूंक करके उड़ा दीजिए। एकदम तैयारी बना करके करिए, बैठिए। आपके बीच में तमाम हमारे लोग कमेंट में आपको मिलेंगे, हमारे शिष्य मिलेंगे जो ये बताएंगे कि परीक्षाओं में मैंने कैसे मैथ में अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं आपसे यहां भी मिलवाऊंगा लोगों से, लेकिन आप धैर्यता से पहले, ऐसा नहीं कि आप सोचिए पहले दिन में ही अरे सर ये पेपर में कहाँ आता है, तो कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं है वहीं से आपको देखना स्टार्ट करना। ठीक है, अब हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जिनको लगे कि बहुत सरल चीज चल रही है अपने मन में हंस लीजिएगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हम बताएंगे यही बातें बाद में बड़ी बनेंगी और जब पहाड़ के रूप में आपके सामने आएंगी तब आपको लगेगा कि तो बहुत हल्के में मैंने सब कुछ कर लिया, जो हल्का हल्का सुरूर है। तो सुरूर है हल्का हल्का, शाम का माहौल है, शाम का समय है, खुशी का माहौल है, पढ़ने का आपका मूड है, पढ़ाने का मेरा मूड है। तो चलो जुड़ जाते हैं। राजेंद्रा विजन पॉइंट ये वादा करता है आपसे कि आपको कुछ करके दिखाना है और मैथ कुछ नहीं है, ये सिद्ध करना ही देखना है। तो अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई आदमी लाभ और हानि की बात करेगा तो आपको मुस्कुराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पहले लाभ है तब बाद में हानि। और आप ये भी जानते हैं कि लाभ और हानि तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप किसी सामान को पहले खरीदें और बाद में न बेचें। तो अगर लाभ हानि के चक्कर में पड़ना है तो सबसे पहले हमें किसी सामान को खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खरीदेंगे तो हम अपनी पॉकेट से कुछ पैसा लगाएंगे। जिस पैसे को किसी वस्तु में हम लगाएंगे, उस वस्तु को खरीदने के लिए ये प्रॉफिट लॉस का पहला चरण है। प्रॉफिट लॉस, गेन लेना है या लॉस में जाना है, ये दोनों चीज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कुछ निवेश करना पड़ेगा, कुछ आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो कुछ थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। तो मैं हंसने के लिए सीपी को कष्ट प्राइस कहता हूं, जिसमें आपको कष्ट हो जाए। तो कष्ट तो होता नहीं है क्योंकि आप बिजनेस के लिए करते हैं, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सीपी। जिस दाम से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस दाम को हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जब तक हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे
तब तक हम कुछ कमा नहीं सकते, ना तो हमको लाभ हो सकता है, ना तो हमको हानि हो सकती है। दूसरे राउंड में जैसे ही हम सामान को खरीदेंगे, थोड़ा सा मुंह फुला के बैठेंगे, मुंह बना के बैठेंगे, तो प्रश्न आएगा क्यों? क्योंकि अरे यार हमारे जेब से पैसा लग चुका है, तो हमारी ये इच्छा होगी कि कितना जल्दी कोई आदमी हमको मिल जाए। हाँ, तो हम रघुआ लोगल की बतावत बानी कि जब कोनो सामान जब तक खरीदबे ना तब तक कोनो लाभ तो नहीं सकत, ठीक ना। तो जोन पैसा तोरे जेब से लागेला, पॉकेट से जोन पैसा जेबी से लागा था, रघुआ लोगल ओका का कहा जाला? ओका कहा जाला करे मूल। सब केहू जाना था, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ा रहे तो जीरो से पढ़ाएंगे ना। अब जानते हैं तो हमको इससे क्या मतलब है? जो नहीं जानते वहां तक पहुंचना है, तो जो जानते हैं वहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। जो जानते हैं, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, हमारे बीएड वाले सब जान रहे होंगे, सरल से कठिन की ओर चला जाता है। तो जिस मूल्य से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ऐसे जेब से पॉकेट निकालते हैं, वो पर्स निकालते हैं, ऐसे गिन करके दे देते हैं और सामान लेकर के चले जाते हैं अपनी शॉप पर। अब कोई दूसरा आएगा तो उससे हम चर्चा करेंगे कि भाई साहब ये सामान हम बेचना चाहते हैं, तो जो दाम हमने अपनी जेब से लगाया था उस दाम को तो हमने सीपी बोल दिया। अब हम उस वस्तु को लाए हैं, उस वस्तु को किसी दूसरे को देना चाहते हैं। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे ना, देखते रहेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरी पूंजी फंसी हुई है, क्रय मूल्य हम उसमें लगा चुके हैं, हमारा लागत हो चुका है, लागत मूल्य उसमें फंसा हुआ है। लागत मूल्य को निकालने के लिए उसको हमको बेचना पड़ेगा ना। देखेंगे, तब कुछ समय बाद कोई ग्राहक आएगा, तब मन में सोचेंगे कि जिसका मुझे था इंतजार, क्यों? जिसका मुझे था इंतजार, क्यों? क्या इंतजार था? मैं चाह रहा था कि कोई आदमी आए और हमारे पास जो वस्तु है इसको ले जाए। तो जिस ये वस्तु को जब ले जाएगा तो हमको देगा ऐसा, और जिस दाम से हम वस्तु को उस व्यक्ति को दे देंगे, बेच देंगे, उस दाम को हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और क्योंकि हम खुश होते हैं तो मैंने उसका एक नाम स्माइलिंग प्राइस किया है। क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनको प्रॉफिट या लॉस चाहिए, उसे तो मुख्य रूप से व्यवसाय किया जाता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश लॉस भी हो जाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, आगे मेहनत करना चाहिए। वस्तु को जब हम बेच देते हैं तो हमको हमारी पूंजी मिल जाती है और उसके साथ कुछ और मिल जाता है, तो हम मुस्कुराते हैं। जैसे हमारे हर्ष बाबू है, मुस्कुरा रहे, अवनी भी हंस रही है, तो मुस्कुराना जरूरी है। क्यों मुस्कुराना जरूरी है? क्योंकि बात जब समझ में आने लगे तो मुस्कुराना चाहिए। जो पैसा आपका लगा था वो सीपी हो गया, अब जो पैसा आपको मिल गया, यानी वस्तु को जिस पैसे में जिस दाम पे आपने बेच दिया उसका नाम हो गया एसपी। तो हमने उसको मुस्कुराने के लिए कह दिया कि सेलिंग प्राइस है, तो स्माइलिंग प्राइस भी हो सकता है, कह सकते हैं। क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार वो अब मिलने वाला है। इस व्यवसाय को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लाभ हो जाए, हानि कोई नहीं चाहता, लेकिन जहां लाभ है वहां हानि है, हो सकता है हानि हो जाए। तो अब जिस दाम पे हमने खरीदा उसको हमने सीपी बोला, जिस दाम पे हमने वस्तु को बेचा उस दाम को हमने एसपी बोला। अब तीन कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, तीन कंडीशन बन सकती है। कैसे तीन कंडीशन बनती है? अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जितना पैसा आपने लगाया था बेचने वाला पैसा उससे कम है, इन दिस कंडीशन आपको निश्चित रूप से हानि हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो हानि होगी, पक्का हानि होगी। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया था वो कहां निकल पाया? नहीं निकल पाया। अब अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए तो ठहाका मार के हंसना पड़ेगा। आपके समझ में आ रहा होगा, आपको भी मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसते हुए पढ़ना चाहिए। तो अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, आपका क्रयमूल्य से ज्यादा हो गया तो निश्चित रूप से आपको इस कंडीशन में होगा लाभ। क्या होगा? लाभ होगा। इस कंडीशन में लाभ होगा। और जो तीसरा कंडीशन बन सकता है वो कंडीशन, इसमें भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, व्हेन सीपी इज इक्वल टू एसपी, जब सीपी और एसपी दोनों बराबर हो जाए। इन दिस कंडीशन ना आपको कोई प्रॉफिट होगा ना आपको कोई लॉस होगा। पूरी दुनिया जानती है जितने में आपने खरीदा था उतने बेच दीजिए, क्या हो पाएगा? कुछ नहीं। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, व्यर्थ हो गया मामला। तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है, इस पर भी प्रश्न। तो हमने चर्चा कर रहे थे कि जिस पैसे से हम किसी वस्तु खरीदते हैं उसको कहते हैं सीपी, जिस पैसे से किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसको कहते हैं एसपी।
क्रय मूल्य से जितना ज्यादा हमको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लाभ। क्रय मूल्य से जितना हमको ज्यादा प्राप्त होता है उसको लाभ कहते हैं, और क्रय मूल्य से जितना हमको कम प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। अगर सीपी और एसपी दोनों बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। अब थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद करके 15 रुपए में बेचा जाए तो आप तुरंत समझ रहे होंगे कि आदमी को 5 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाए। तो समझ रहे हैं, अगर 10 रुपए में खरीद करके किसी वस्तु को 15 रुपए में बेचा जाए तो निश्चित रूप से 5 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। जब इसी कहानी को बदल दिया जाए, वस्तु को खरीदा जाए 15 रुपए का और बेचा जाए 10 रुपए का, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी और व्यक्ति को हो जाएगी क्या, हानि हो जाएगी। तो ये बेसिक है, स्ट्रीम सोचते हैं। प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। इस परिवार की जब लाभ हानि के परिवार की हम चर्चा करेंगे तो इसमें 3 चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यहां तक कि किसी भी प्रश्न में, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रश्न में वही जो पुरानी कहानी थी, लोग कहते थे एक राजा होते हैं एक रानी होती है। तो एक राजा और एक रानी तो पता ही रहता है, हमेशा 2 चीजें पता रहेगा। तो आप जानते हैं राजा रानी है तो निश्चित रूप से राज का तो आगमन होना ही होना है, उसी को आपको प्राप्त करना होता है। सीखना ये है कि उसमें राजा कहाँ है रानी कहाँ है, ये सीख लीजिए, बस आपका काम हो गया। कैसे देखना है थोड़ा समझते हैं। जैसे इस परिवार की जब बात आएगी तो पहली बात तो सीपी चाहिए, फिर एसपी चाहिए, इसके बाद प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक कंडीशन चाहिए। प्रॉफिट लॉस में से कोई एक कंडीशन चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाएगा तब फिर सवाल बनेगा। जैसे पहले एकदम बेसिक पे कैसे सवाल बनेगा, मान लीजिए हर्ष बाबू ने किसी वस्तु को 200 रुपए में 1200 रुपए में खरीदा। हर्ष बाबू ने किसी भी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा और अवनी को उस सामान को 1500 रुपए में दे दिया। छोटी सी कहानी है। हर्ष बाबू ने सामान को खरीदा 1200 रुपए में, अवनी जी को उसको दे दिया 1500 रुपए में। तो अब ये नहीं पूछेगा कि बताओ उसको कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई, लेकिन आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि सीपी कितनी है, सीपी तो है 1200 और एसपी कितना है 1500। अब आप तुरंत देख रहे हैं कि यार 300 रुपए का हमको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। हर्ष जी ने 300 रुपए का लाभ कमाया। क्यों कमाया 300 रुपए का लाभ? क्यों कमाया 300 रुपए का लाभ? क्योंकि इन्होंने 1200 रुपए खर्चा किया। इनमें क्षमता थी कि 1200 रुपए खर्चा कर सकते थे। तो ये गाना बहुत जल्द बहुत पहले चला था, बहुत बढ़िया लगा था लोगों को। सलमान खान थे और अनुष्का शर्मा जी थी उसमें, फिल्मांकन जब हुआ था गाने में, आप समझ रहे होंगे, खूब बढ़िया चला था। तो गाने के बोल थे कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो क्यों पसंद है? ये गाना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गणित का प्रॉफिट लॉस का एक फार्मूला है। कैसे फार्मूला है? बेबी को बेस पसंद है, ये मूल मंत्र है, पढ़ाई का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आपको जपते हुए रहना है। ये कैसे फार्मूला है इसको हम दिखाते हैं। फिर से देखिए, बेबी को क्या पसंद है? बेस। इसलिए बेस पसंद है कि बिना बेस के कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा कि राजा रानी होने चाहिए, तो राजा रानी तो बेस हो गए और बेबी, युवराज जी बेबी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखने वाला काम है। इसको सेट करिए इस गाने पे कि 1200 रुपए, ये 1200 रुपए ही तो बेस है। क्यों बेस है? इसलिए बेस है कि इसी 1200 रुपए के कारण यहाँ पे 300 रुपए मिला। अगर 1200 रुपए ना खर्चा किया जाता तो 300 रुपए नहीं मिल सकता। तो ये 300 तो हो गया बेबी और ये 1200 क्या हो गया? बेस। यानी कि 300 रुपए किस पर डिपेंड है? 1200 में। 1200 ना लगाया जाता तो 300 ना प्राप्त होता। इसीलिए एसपी में से सीपी को जब घटाएंगे तो 300 जो प्राप्त होगा, इसी को हम कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये लाभ है। अब थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ाया जाएगा। अब समझने की बात अब है, कैसे समझेंगे देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया और उस वस्तु को 300 रुपए में बेच दिया गया, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ कितने % का लाभ हुआ। यही से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है
प्रश्न की उत्पत्ति यहीं से होती है। मैंने बताया कि किसी भी मैथ के सवाल में दो चीजें हमेशा आपको ज्ञात रहेंगी, उन्हीं दो के सहारे आपको तीसरी चीज देखनी होती है। तो मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी पे की करेंगे हम, क्योंकि क्रय मूल्य अगर है तो उसी क्रय मूल्य से हम पता लगाएंगे। क्रय मूल्य से अगर ज्यादा हो गया तब लाभ, थोड़ा गर्मी है तो हम बता रहे हैं कि पसीना बहुत हो रहा है, लेकिन क्यों? इस गर्मी को हम आपके लिए ही तो सह रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, आपका जीवन सफल हो। तब ये हमारा पसीना जो निकल रहा है आपको पढ़ाने में गर्मी की वजह से, ये सार्थक हो सके। तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपसे ही हमारा वजूद है। आपके बिना हम कुछ नहीं है। ये गर्मी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कृपा रहे तो पसीना नहीं होगा, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, स्नेह से, प्रेम से। अभी तो यही स्थित है, तो फिर भी हम आपके लिए समर्पित हैं, चाहे जो हो जाए। हम अब बेड़ा उठा चुके हैं, मैथ को सरल करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि मैथ बड़ी चीज है, उनके लिए हम लेकर के आए हैं कि मैथ कुछ नहीं है। आप मेरी बात को सुनते चलिए। हाँ, शुरू में एक दो वीडियो आपको विशेष धैर्यता से आपको मेरी बात सुनना होगा, इसलिए सुनना होगा क्योंकि शुरू में बहुत छोटी छोटी चीजों को हम आपको बताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ नहीं है, जो सब हमको आता है, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल यहीं से बन करके तैयार होंगे तब फिर हमको फिर पीछे मुड़ने में दिक्कत होगी। तो जब तक हम आपको बताते रहें, आप ध्यान से सुनते रहें, जब हमारा नंबर आएगा तो हम आपसे पूछेंगे तो आपको भी बताना पड़ेगा। इसलिए एकदम केयरफुल हो करके अपनी बात को पूरा करते रहें। हाँ, और तब तक हम आपके लिए एक प्रश्न भी दे देते हैं। आप ये प्रश्न ये बताइएगा कि ये जो भारत का संविधान बना था, निर्माण हुआ था, तो भारत के संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? बहुत छोटा प्रश्न है, कमेंट करके आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए किसी बस को 200 रुपए में खरीदा गया और 300 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए कितने % का लाभ हुआ, कितने % का लाभ हुआ। तो मैंने अभी एक गीत बताया आपको, बेबी को बेस पसंद में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कि कितना लाभ हुआ। 200 में खरीदा था, 300 में बेचा है, तो 100 का लाभ हुआ है। तो इसी 100 का जो लाभ हुआ है किस पर हुआ? ये जो 100 का लाभ हुआ इसी 200 के कारण हुआ। तो बेबी ऊपर हो जाएगा, बेस नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आप देखेंगे ध्यान से, तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही करता है, होता है। और आप भी जानते हैं कि इसी 200 के कारण ये 100 रुपए मिला है, इसी 200 में 100 रुपए मिला है, तब ये 300 बना है। इसीलिए यहाँ पर 100 को ऊपर करेंगे, अपान 200 करेंगे। इसके बाद लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब 100 में कितना है ये निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, पता लग जाएगा। ये इसको काट देंगे, आपको दिख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि 50% का उसको लाभ हुआ है। बहुत छोटी बात है, लेकिन इन्हीं छोटी बातों को हम आगे के वीडियो में, अब प्रश्न कहाँ से बनेगा उसको लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक एक आध उदाहरण और हम देखते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे बेस के। अगर 3 टाइप के प्रश्न जो बेसिक के हैं आपके समझ में आ गया, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े सवालों को तो हम ताली बजाते हुए, चुटकी बजाते हुए खत्म कर देंगे, सांस लेते हुए खत्म कर देंगे, बड़ी बात नहीं रहेगी। बहुत ध्यान देते हुए मेरी बात को आप सुनेंगे। मान लीजिए हर्ष बाबू ने 1500 रुपए की कोई वस्तु को खरीदा और 2000 रुपए में उस वस्तु को उन्होंने बेच दिया, तो बताइए उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इस प्रश्न का जवाब आप हमको लिख करके देंगे, इसका उत्तर आप हमको बताएंगे। एक प्रश्न पे और चर्चा हम करते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा गया है और उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है। कितने लाभ पर बेचा गया है? यहीं से हम अगले प्रश्न की तैयारी करेंगे, अगले वीडियो को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कि मान लीजिए किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद करके 10% लाभ पर बेच दिया जाए। किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद करके 10% लाभ पर बेच दिया जाए, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको जल्दी से हम देखते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए में किसी वस्तु को उसने खरीदा है, 10% लाभ पर बेचा है, तो अब थोड़ा सा सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? ये जो सीपी है, सीपी को हम कहेंगे सीपी 100%, जो पूरी चीज है जिस पर
प्रॉफिट लॉस की गणना की जाएगी तो सीपी को हमेशा अगर परसेंट में देखेंगे तो 100 के एवं 100 के 100 के बराबर हम इसको मान सकते हैं। 10% अगर कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 10% का लाभ हो गया तो उसको 110 मिल गए हैं। अब क्योंकि 10% लाभ, जब 10% लाभ बोलेगा तब आप इसको 110/100 समझेंगे। जब 10% हानि बोलेगा तो आप इसको 90/100 समझेंगे। बस इसी चीज को फिर समझते हैं। परसेंट का मतलब है जब किसी वस्तु की गणना 100 में की जाए, प्रतिशत, जब 100 में किसी वस्तु की गणना को किया जाता है तब उसी को प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान देकर के मेरी बात को सुनना है। जब किसी वस्तु की गणना, और अगर मन लगा करके आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे, परसेंटेज मेरी गारंटी है कि अपने आप आपको आएगा। सारे कठिन कठिन प्रश्न अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप। पर ध्यान देते हुए मेरी बात को गौर से आप सुनते रहें। देखते हैं कि अगर 10% लाभ कहेगा तो 110/100 समझेंगे। इसके बाद जब 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा तो इस 100 को हम सीपी समझेंगे और 110 को हम एसपी के बराबर मान लेंगे। यहीं से हम अपनी कहानी को कल स्टार्ट करेंगे। इस सवाल को आप लगाएंगे कि बताइए उसका, दो सवाल हो गया आपके लिए। एक सवाल अभी और हम आपको देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद करके 25% लाभ पर बेचा जाए तब उसका एसपी कितना होगा? तब उसका एसपी कितना होगा? इन्हीं सवालों से को लेकर के इनके जवाब के साथ हम कल आपसे मुखातिब होंगे, कल आपसे रूबरू होंगे। और बेसिक पे इन्हीं प्रश्नों से, क्योंकि गर्मी बहुत है, आगे हम इन्हीं प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और इसको सरलतम ढंग से कैसे लगाएंगे, आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, नहीं तो कल तो इस पे चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। एकदम जहां से वीडियो को हम छोड़ रहे हैं वहीं से कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी ही एक रचना है, मैंने लिखा था कि पथ की तलाश करते चौराहे पे खड़े हैं, जाने की है जल्दी इसी बात पे अड़े हैं, लेकिन राह बताए ऐसा कौन यहाँ है, अगर पथिक को पता नहीं जाना उसे कहाँ है। तो सबसे पहले हमको अपनी मंजिल का निर्धारण करना होगा। जो जो चीजें हम कह रहे हैं आप उतना करते रहिए। निश्चित रूप से अगर आप में लगन है, आपने मंजिल का निर्धारण कर लिया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सफलता असफलता ये दोनों एक क्रम से सब चलते रहते हैं। आप जुटिए, हम भी आपके साथ हैं, राजेंद्र विजन पॉइंट आपके साथ है। अगले वीडियो में यहीं से हम आपसे मिलेंगे। मैथ की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी वीडियो बन सकते हैं हम सब उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ लेखपाल से संबंधित विषय वस्तु पर हमारी टीम ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम राजेंद्र यादव, राजेंद्र विजन पॉइंट की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपसे नमस्कार करते हैं। जय हिंद।